राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल जी के चरणों में फूल हमें अर्पित क्यों करने चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फूल कोमलता, पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जब भक्त भगवान के चरणों में फूल चढ़ाता है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपना अहंकार, अपनी वासनाएं और संसार की इच्छा ईश्वर के चरणों में न्यौछावर कर देता है। चरणों की महिमा। शास्त्र के अनुसार कि भगवान के कमल चरणों में ही संसार की समस्त संपदा और शांति निहित है। कान्हा के चरण कमल के समान कोमल, शीतल और अभय प्रदान करने वाले माने जाते हैं, इसलिए भगवान के चरणों में फूल अर्पित किए जाते हैं। भक्ति में वृद्धि। विद्वानों के अनुसार जब सामान्य साधक भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करता है तो उसके भीतर शरणागति का भाव जागृत होता है। यह भाव आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर से प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है। सकारात्मक ऊर्जा और सुगंध। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है और यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा व सुगंधित फैलाते हैं। देवताओं को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं। भगवान को हमेशा ताज़े फूल ही चढ़ाने चाहिए, अर्पित करने चाहिए भगवान जी के चरणों में। तुलसी दल भी हमें भगवान जी के चरणों में ही अर्पित करना चाहिए और तुलसी पत्ता कान्हा जी के भोजन में भी अर्पित किया जाता है, वरना लड्डू गोपाल जी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। हमेशा फूल को जल से धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना चाहिए। जब हम लड्डू गोपाल जी पर फूल धोकर चढ़ाते हैं ना, तो उसकी सुगंधित नहीं रहती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें बिना धोए ही लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमें चाहे कोई से भी भगवान हों, हमें उनमें अर्पित करने चाहिए। और फूल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि फूलों की